हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि पूरा आपका जो रोड मैप है वो मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ रीजनिंग के रिगार्डिंग। आप बिगनर हैं, रिपीटर हैं, ये रोड मैप कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। जिस तरीके से मैंने आपके लिए प्लान किया है कि किस तरीके से मैं अपने इस रीजनिंग वॉरियर के बैच में मैं आपको पूरा कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स करूंगा, सारी डिटेल यहाँ देने वाला हूँ। बस प्लीज बेटा शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहना। बहुत सी नई नई चीजें और तुम्हें प्लानिंग में लगी है, पूरा प्लान है रीजनिंग के रिगार्डिंग। जिस तरीके से आप रोड मैप बनाए होंगे क्वांट का, उस तरीके से आपके लिए मैंने रीजनिंग का बनाया है। नाम रखा है एसेंट टू मास्टरी। इसका मतलब ये हो गया धीरे धीरे चढ़ते रहना है, हमें एक मास्टरी लेवल तक जाना है। आपको यहां तक अगर जाना है, पीक पॉइंट पर जाना है, तो रास्ते बहुत हैं, लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ये मैंने आपके लिए बनाई क्योंकि ये रास्ता मैंने आप लोगों के लिए बनाया है इस प्लान के जरिए। तो बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो 12 जनवरी से स्टार्ट हो जा रहा है। 24 दिन का, 24 हफ्ते का ये बैच रहेगा आपका। टारगेट आपका प्रीलिम्स में 35 लाने का, आप लाओगे, आप मेरे साथ जुड़े रहो, लाओगे। और मेंस में एक्यूरेसी हाई स्कोर लाने का टारगेट है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका देखिए फेज वन जो कहता है लेइंग द फाउंडेशन। मैं आपको यहाँ पे फाउंडेशन की बात करूंगा। बहुत सी छोटी छोटी बातें रहती हैं हर टॉपिक की, मिसलेनियस की, जिसमें अगर आपका बेस नहीं क्लियर है तो आप परेशान हो जाओगे। लाइक सिलॉग्स ले लो, इनइक्वालिटी ले लो, कोडिंग डिकोडिंग ले लो। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ लोग लिख के करते हैं, कुछ लोग देख के करते हैं। तो दोनों तरीके को बताएंगे, किससे आपको सूट लगता है आप बताना, आप करना। कॉन्क्योरिंग द कोर 5 हफ्ते से लेकर 11 हफ्ते तक का आपका ये इसमें चलेगा, जिसमें मैं सिर्फ पजल्स पे फोकस करूंगा। सिटिंग अरेंजमेंट हर टाइप की, हर वेरिएबल, वैकेंट, हर चीज आपकी प्रीलिम्स की करी, क्योंकि हमारा टारगेट पहले प्रीलिम्स को कवर कर लेना। ठीक है, जैसे कि फेज वन के हम लोग प्रीलिम्स मिसलेनियस टॉपिक पे काम करेंगे। जब आपका फेज 3 हो जाएगा, ट्रांसिशन टू मेंस लेवल लॉजिक, हम मेंस लेवल के ऊपर जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि टॉपिक्स तो आपके जो होते हैं मिसलेनियस के अंदर वही रहते हैं, बस एडवांस लेवल आने लगता है। तो हम लोग फेज 3 के अंदर करेंगे। फेज 4 के अंदर द समिट पुश, टाइमलाइन आपका 17 से 20 हफ्ते वाला। हाई लेवल की पजल्स करेंगे। फेज 5 पीक परफॉर्मेंस, जहां पे हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ मॉक पे, रिवीजन पर, और आपकी को हम पॉलिशिंग करेंगे। तो यहां तक आप मेरा साथ दीजिएगा। अगर आप नीचे से शुरू कर रहे हैं तो आपको ऊपर तक मेरे साथ आना है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए, उसके बाद फेस, अब डिटेल में आप सुनते रहिएगा, बहुत डिटेल में लिख रहे हैं। लेइंग द फाउंडेशन बेस कैंप आपका मैं बना रहा हूं। क्या क्या फोकस करूंगा? अल्फा न्यूमरिक करूंगा, जितने भी वेरिएशंस आते हैं, नंबर, लेटर लेटर लेटर, नंबर नंबर नंबर, नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन, नंबर लेटर सिंबल का कॉम्बिनेशन, सारे आपके यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। कोडिंग डिकोडिंग सब्स्टिट्यूशनल कह दो या चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जहां पे हम लोग लिखकर भी सीखेंगे कि लिखकर कैसे करना है, और बाय ऑब्जर्वेशन कैसे करना है। बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्व, दोनों मेथड हम आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। कौन सा काम आता है वो एग्जाम, जब आपको हम क्लास लेंगे तभी काम बता देंगे। इनइक्वालिटी सिंपल वाले जो एकदम जुड़े रहते हैं, और कॉमा बेस्ड जो कॉमा के साथ ब्रेक हो जाते हैं, वो वाली इनइक्वालिटी करेंगे। सिलोजम्स, जितना भी मैं पढ़ाऊं सिलोजम्स है, आप आंख बंद करके उतना पढ़ लीजिए। आप सिलोजम के अगर 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 आउट ऑफ 3 लाएंगे, अगर 4 लाते हैं तो 4 आउट ऑफ 4 लाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूं, और मॉक में लाके दिखवाऊंगा कि आप ला रहे हो मॉक के अंदर, ठीक है ना। तो सिलोजम्स की जो जो पढ़ाओ, लाइक बेसिक्स, ओनली फ्यू, आइदर और, सारा। ब्लड रिलेशन पैसेज बेस्ड आता है यहाँ पे। और अभी मैंने यूट्यूब पे हाल ही में, अभी आप देखिए यूट्यूब पे मैंने एक क्लास ब्लड रिलेशन के लिए, जाके देखिए, मजा ना आए बताइए, बिल्कुल बेसिक सिखाया है वहां पे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपको बताऊंगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग, इन सभी के आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा मैं। हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद बनाए हुए वो नोट्स हैं हैंड रिटन, वो भी मैं आपको दूंगा। तो इस बैच के अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। पूरा जब आपका फेज 1 खत्म हो जाए तो आउटकम क्या निकलेगा? कंप्लीट मास्टरी ओवर ऑल प्रीलिम्स मिसलेनियस टॉपिक्स पे। आपको मैं यहां से टेस्ट भी कराऊंगा हर हफ्ते। मतलब आप ये समझिए, जैसे आपका हफ्ते तो नहीं कह सकता हूं मैं, सैटरडे को मैं डाउट क्लास लूंगा, तो उसी में ही आपसे मैं सारा चीजें को पहचानूंगा कि आपको कितनी चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है ना। क्या लिखा? कंसेप्ट क्लियरिटी और बेसिक स्पीड बिल्डिंग करना इन टॉपिक्स में 100% होनी चाहिए। एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, इनमें आप इसमें गलती कर ही नहीं सकते हो। जब आपका फेज 1 का वीकली प्लान में मैंने यहाँ पे वीक वाइज लिखा है। वीक 1 में देखिए अल्फा न्यूमेरिक, ये सारी चीजें मैं आपको लूंगा। अभी यही सब चीजें मैंने आपको बताई हैं।
फिर वीक 2 में आपके अंदर मैं क्या लूंगा, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, इनइक्वालिटी, बेसिक्स ऑफ सिलॉक्स शुरू हो जाएगा। जो वीक 3 होगा, रिलेशनल कंसेप्ट, जिसमें हम लोग टिप्स, एडवांस सिलॉजिम्स, प्रैक्टिस, ब्लड रिलेशन, कलर टू पीओ लेवल करेंगे, डायरेक्शंस करेंगे। उसके बाद वीक 4 आपका आएगा, जहां पे हम लोग ऑर्डर रैंकिंग, और आपका एक रेस्ट डे हो जाएगा, जहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है जितना कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है ना। चलिए, जब हम फेज 2 की बात करते हैं, जो कि आपका 10 फरवरी से लेके 29 मार्च तक चलेगा। द 2 पिलर्स ऑफ सक्सेस, क्या है वो 2 पिलर ऑफ सक्सेस? देखिए यहाँ पे, रीडिंग स्पीड। आपको भी पता है, जब आप पजल सॉल्व करते हो तो आपको रीडिंग की स्पीड चाहिए, कि आप एक लाइन को एक ही बार पढ़ के उसका नोट कर ले या दिमाग में नोट कर ले। ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कंडीशन की नोट मेकिंग, मैंने भी बताया कि जो नोट लिख रहे हो, कुछ बच्चे बोला है ए टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ए टू दी लेफ्ट, लेफ्ट, अरे एक ही बार में पढ़ा और तुरंत बना दिया उसकी नोट। ये आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, जब फेज 2 होगा शुरू। तो फेज 2 का आउटकम क्या होगा, टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रीलिम्स लेवल की पजल्स। मैंने बताया था फेज 2 के अंदर जैसे हम लोग एंटर करेंगे, हम लोग मिसलेनियस की जो पजल्स, मिसलेनियस का प्री की जो पजल्स होती है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पजल्स कैसी, लीनियर अरेंजमेंट, सिंगल एंड बाई डायरेक्शनल, विद और विदाउट वेरिएबल्स, वेरिएबल के साथ वाली भी, विदाउट वेरिएबल के साथ वाली, सर्टेन एंड अनसर्टेन नंबर, लीनियर के अंदर खत्म, सर्कुलर के अंदर, इन और आउट, पैरेलल रो, विद वेरिएबल और विदाउट वेरिएबल, सर्कुलर, विद वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल। सोचो, हर टाइप में आपको यहाँ करवा रहा हूँ। शेप बेस्ड है, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड वैकेंट का भी इसमें कंसेप्ट आएगा, क्योंकि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे हम, वैकेंट ना पढ़ाया तो फिर बेकार ही है, तो वैकेंट का भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले। कैटेगरी बेस्ड पजल्स आएंगी, जिसके अंदर हम लोग फ्लोर, बॉक्स, डे, ये सारी चीजें को कवर कर लेंगे यहाँ पे। फिर फेज 3 की बात करते हैं, जो कि आपका 31 मार्च से लेके 3 मई तक जाएगा। क्या उसमें हम लोग करने वाले हैं, लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग मेंस लेवल की ओर जा रहे हैं, बढ़ेगा, न्यू पैटर्न्स और मेंस लेवल के मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो आपका 31 मार्च से समझ लीजिए, आपका मेंस का काम शुरू हो जाएगा, मेंस पे काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्या होगा, अनलॉकिंग मेंस लेवल लॉजिक। बिफोर प्रीलिम्स आप क्या क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें कर रहे थे। जब आप मेंस पे आए तो आपने रिजल्टेंट बेस्ड, समझे, अल्फा न्यूमेरिक का एडवांस वर्जन, रिजल्टेंट, स्टेप एंड स्टेप बेस्ड और मल्टीपल बेस्ड जो कि आते हैं, मतलब स्टेप बेस्ड अल्फा न्यूमेरिक, वो कराएंगे। इनइक्वालिटी कोडेड फॉर्मेट में भी कराएंगे, कॉलम बेस्ड में कराएंगे। ये आपने की होंगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सीखना, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोडेड बेस्ड इनइक्वालिटी, कॉलम बेस्ड इनइक्वालिटी, फिलर बेस्ड इनइक्वालिटी, रिवर्स वाली इनइक्वालिटी। सिलोजिम्स में जब आएंगे तो लॉजिकली डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ये आजकल एग्जाम में आ रहा है। रिवर्स सिलॉग्स, कोडेड सिलॉग्स, और तो और यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, कॉलम वाली भी सिलॉग्स यहाँ पे कराएंगे। तो हर लेवल आपको देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, कंडीशनल वाली, बाइनरी वाली और न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न मतलब आपकी सिंबल और नंबर और लेटर वाली जो होती है, वो करेंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडेड बेस, सारा चीज करेंगे। तो एक हाई लेवल टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस यहाँ पे हम लोग करेंगे, जो कि नए होते हैं यहाँ पे। इनके अलावा ये प्रीलिम्स में आपने ये पढ़ा ही पढ़ा है, बस उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे आपके सामने आया है। और नए टॉपिक जो जुड़ते हैं वो इनपुट आउटपुट, जो कि मेंस लेवल, और डेटा सफिशिएंसी आता है। ये हर एग्जाम के, मेंस एग्जाम में आया है इस बार, हर मेंस के एग्जाम में 2 स्टेटमेंट आया ही आया है, तो करना ही करना है डेटा सफिशिएंसी आपको। फेज 4 जब शुरू होता है, जो कि आपका 5 मई से लेके 31 मई तक चला जाएगा पूरा। कोर फोकस मेरा यहाँ पे रहेगा एंटायरली टू हाई लेवल, मल्टी वेरिएबल एंड, हर तरीके का मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कराने की। पजल्स एंड सॉल्विंग 10 प्लस डेडिकेटेड मेंस लेवल सेटिंग अरेंजमेंट आपको मैं कराऊंगा, 10 प्लस मेंस लेवल पजल्स कराऊंगा। देखो, मेंस लेवल में हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की होती हैं, अलग अलग वेरिएशंस की होती हैं, तो हम उनका नाम नहीं दे सकते। इसलिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। फुल मेंस सेक्शनल मॉक, कैसे आपको फुल मेंस एसबीआई, क्योंकि आपको पता है पहले एसबीआई पीओ ही होने वाला है, तो एसबीआई पीओ, बीपीएस पीओ, मेंस लेवल पजल, पेशेंस और पॉसिबिलिटी चेक करना सीखना होगा हमको, कि हमको ये पजल करनी है नहीं करनी, पेशेंस रखना है। ये सारी चीजें हम लोग फेज 4 में करने वाले हैं, और यही आपका शायद लास्ट फेज होने वाला है। लेकिन नहीं, अभी अब आपका फेज 5 भी बचा है, पीक परफॉर्मेंस, क्योंकि अब यहाँ पे 2 जून से लेके 28 जून तक मैं आपके साथ पूरा प्रैक्टिस करूंगा, आपको मॉक के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से मॉक देना है, हर चीज यहाँ पे करने वाले हैं। तो
मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, डेली प्रीलिम्स मॉक प्लस मेंस लेवल पजल टू मेंटेन बोथ स्पीड एंड डेप्थ। आपको स्पीड पे वर्क करना है, इसीलिए प्रीलिम्स को नहीं छोड़ रहे हैं। स्पीड बूस्टर, स्किपिंग द स्ट्रेटेजी, जहां पे आपको मैं ये सिखाऊं कि कौन सा क्वेश्चन करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला है, ये सारी चीजों को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। क्रिटिकल फोकस आपका रहेगा। देखिए क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में मैं आपको अपने बैच के बारे में, अपने बैच में जब आप आओगे तो ही मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्रिटिकल रीजनिंग कवर करनी है। उसके बाद आपके सामने आ जाता है द सक्सेस मंत्रा, द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर योर एसेंट, मतलब आपके कंसिस्टेंसी। मैंने हमेशा बोला अगर आप मेरे बैच के अंदर कंसिस्टेंट के ही साथ आप रहोगे, चाहे 2 घंटा पढ़ो पर रोज पढ़ो मेरी क्लासेस में, रीजनिंग गैप बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करती, और ये फैक्ट है, क्योंकि अगर आपने जहां गैप देना शुरू किया वो फिर वो गैप होता चला जाएगा, तो बिल्कुल रीजनिंग ये बर्दाश्त नहीं करेगी। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी, ठीक है। डेवलप योर शॉर्ट हैंड, मतलब कि जब आप नोट्स लिखते हैं पजल्स में, जब भी आप फॉर पजल्स क्रिएट योर ओन मेथड फॉर राइटिंग। आप मेरा मत देखो कि अगर मैं ए के सेकंड लेफ्ट में बी बनाता हूं तो आप इसी तरीके से ना बनाओ, आप अपनी तरफ से लॉजिक बताओ कि हाँ आप किस तरीके से लिखते हो। अगर आपको यहीं से लगता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस स्किल यू मस्ट बिल्ड फॉर वीक 5। बता सकता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि ये बहुत टाइम सेविंग करती है। अंडरस्टैंड एंड डोंट मेमोराइज, लर्न नहीं करना है आपको सिलॉग्स में इधर और कब लगता है कब नहीं लगता है, आपको यहाँ मेमोराइज करना है, आपको दिमाग में रखना है कि हाँ भाई ये चीजें रूल्स होती हैं। तो मीन्स में पैटर्न नया आएगा, लॉजिक समझना है, रटना नहीं है। तो पजल्स की जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, तो आपको वहां पे रटवाऊंगा थोड़ी ना पजल सॉल्व करना, आपको लॉजिक सीखेंगे कि यार ये इससे से कनेक्ट हो सकता है, ऐसे से इन पॉइंट्स को, आज कुछ भी नहीं मिला तुरंत छोड़ दो, तो वो स्किपिंग वाली हो जाएगी कि हमें कौन सा स्किप करना है कौन सा नहीं। मैं सारी चीज बताऊंगा कि ये क्वेश्चन को पढ़ते आप समझ जाएंगे यार करूं कि ना करूं, पूरी चीजें। आप संडे को वाइजली यूज करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, डाउट्स पूछिए हमसे। टेलीग्राम ग्रुप बना होगा, आप जब भी ये बैच खरीदेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। योर जर्नी एंड, जहां पे मैं आपकी जर्नी को एंड करूंगा द कंप्लीट रीजनिंग एसेंट के साथ। प्रीलिम्स स्पीड एंड एक्यूरेसी, फाउंडेशन पूरा मैंने ये करवा दिया, एक वक्त तक आप लोग तैयार हो जाएंगे, और मेंस के अंदर आप ये सारी चीजें आप कवर अप कर लोगे, ठीक है ना। तो ये था आपका जो प्लानिंग डे है, मतलब इस दिन हम आपके साथ आपके टेस्ट करेंगे, टेस्ट स्किल करेंगे कि क्या तुम लोग कर पा रहे हो। तो 12 जनवरी को जुड़ना ना भूलना। मैं क्लास की टाइमिंग शाम को 7 बजे या तो शाम को 8 बजे करूंगा, तो एक बार जरूर वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको परचेज करेंगे, हर चीज दिखाऊंगा, ठीक है ना। बाकी ये पूरे फेज जितने हमने आपको बताए 1 2 3 4 5 फेज बताए, वो सबका ये समरी दी हुई है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल हट जाता हूं, और आपको पूरा समझ में आए किस तरीके से मैं प्लान किया हूं हर एक एक चीज, ठीक है ना। अब मैं बैच के प्राइस की बात कर लेता हूं, तो प्राइस अगर देखा जाए तो 799 है, लेकिन अगर आप कोड लगाएंगे वॉरियर कूपन कोड तो आपको 299 रुपीज के अंदर आपको ये डेटा मिल जाएगा। और अगर आप मेरे पुराने यूजर्स थे तो आपको 200 रुपए में मात्र मिल जाएगा आपको ये बैच। और अगर आप मेरे यूजर नहीं थे, आप पीडीएफ बंडल यूजर है, तो आपको 269 में पड़ जाएगा। और अगर आप दोनों हैं आपके पास तो आपको मात्र 180 रुपीज पे करके आप मेरे बैच में एनरोल कर सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं और आपको वचन देता हूं, संकल्प लेता हूं आपके साथ कि अगर आप इस बैच में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक अच्छे लेवल पे पाएंगे कि यस आई कैन डू नाउ, मैं पजल सॉल्व कर ले रहा हूं, मैं कंसेप्ट बिल्कुल टाइट हो चुके हैं। बस एक प्रॉमिस मुझे आपके साथ करना है कि ये जर्नी शुरू करने से पहले आप मेरा साथ मत छोड़ेंगे। आप मेरा जहां साथ छोड़े वहां आप भटक जाएंगे, फिर आप इधर उधर घूमेंगे और कुछ, फिर मैं आपको संभाल नहीं पाऊंगा। मैं आपको संभालूंगा छोटे बच्चे की तरह, जैसे एक होता है ना कि एक बच्चा पाल रहे हैं हम लोग, उसको गाइडेंस कर रहे हैं, वो उसी राह पे चलेगा जिस तरीके से हम गाइड करेंगे। तो मैं आपको उसी तरीके से ट्रीट करने वाला हूं, आप छोटे बच्चे की तरह कि भैया मैं जिस तरीके से गाइड करूंगा आप उसी रास्ते पे बिल्कुल चलोगे। तो डोंट मिस दिस बैच, अवेल करो, यूज करो, पूरा डेडिकेट 6 महीना दे दो अपने पास, फिर सारे रिजल्ट तुम्हारे बताएंगे कि इस बैच का तुम्हें यूजफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट माई बैच। आपको टेलीग्राम ग्रुप जो इसका प्राइवेट है वो आप परचेस करने के बाद आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ लीजिएगा इस टेलीग्राम ग्रुप पे आके, रोहित सर, रोहित सर गाइडली, ठीक है ना।
यहाँ पे आके कि सर मैंने आपका बैच परचेज़ किया है, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूँगा। ठीक है? चलिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।